हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बी कीपिंग के बारे में, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं एपी कल्चर। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि बी कीपिंग या एपी कल्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स इज कॉल्ड एपी कल्चर। यानी कि हनी बी को हमें डोमेस्टिकेट करना है, उसको पालना है, किस पर्पस से? हनी ऑब्टेंड करने के पर्पज से, और इससे क्या ऑब्टेंड किया जाता है? बी वैक्स ऑब्टेंड किया जाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम ऑब्टेंड करते हैं एक हनी बी से। अब देखिए, एक सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए या एपी कल्चर के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसको समझिए एक एक पॉइंट को। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ हनी बीज। हनी बी के नेचर और हैबिट्स के बारे में जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो पता चला आपको बाइट कर करके वो परेशान कर देगी, है ना। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग, कीपिंग द बी हाइव्स। बी हाइव्स क्या होता है जी? एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर बीज को डोमेस्टिकेट किया जाता है या जिसके अंदर वो रहता है ना। तो इसको किस लोकेशन पे रखना है? ये नहीं कि किसी डिजर्ट में, रेगिस्तान में जाकर के रख दिए जहां पर बीज है ही नहीं उतनी क्वांटिटी में, है ना। तो इसके लिए वैसा लोकेशन चूज करना है जहां पे क्रॉप फील्ड जो है, फसल का जो खेत है वो नजदीक हो, या फिर जहां पर फ्रूट्स के बहुत सारे प्लांटेशन हो, फ्लावर के बहुत सारे प्लांटेशन हो, तो वो सारे लोकेशंस को चूज करने की जरूरत है। ठीक है। तीसरा है कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स। स्वॉर्म्स को कैसे कैचिंग एंड हाइविंग करेंगे? यानी कि जैसे मान लो कि उसमें हनी स्टोर हो गया, तो उसको हटाना कैसे है, उसको भगाना कैसे है? स्वार्म का मतलब है झुंड, है ना, मधुमक्खियों के झुंड को भगाना कैसे है उस टाइम, फिर वापिस उसको लाना कैसे है? तो इसके लिए स्मोक, धुआं किया जाता है जिससे वो भाग जाती है। उसके बाद हनी को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये सारी चीजों का जानकारी होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अलग अलग मौसम में इसे कैसे हम मैनेज करेंगे, है ना। जैसे ठंडी का मौसम है या फिर समर का मौसम है, रेनी सीजन है, अगर उस पर बारिश हो रही है तो वहां पर भी हनी भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे, है ना। तो डिफरेंट सीजन में इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, है ना। हनी को कैसे कलेक्ट करेंगे या बीज वैक्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी रख के आप एक सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज का नाम याद रखना है जिसका यूज किया जाता है बी कीपिंग में। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन स्पीसीज की बात करें तो वो है एपिस इंडिका। इसका नाम तो बिल्कुल याद ही रखना है किसी भी स्थिति में। ठीक है, इसको इंडियन बी भी कहते हैं। दूसरा है एपिस मेलिफेरा, है ना, जिसको इटालियन बी कहते हैं। तीसरा है एपिस डॉर्सिटा, जिसको रॉक बी भी कहते हैं। चौथा है एपिस फ्लोरिया, जिसको लिटिल बी भी कहते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिससे बी हनी या बीज वैक्स ऑब्टेन किए जाते हैं। अब देखिए हनी बी का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फायदा क्या है, क्या क्या बेनिफिट हम ले पाते हैं। सबसे पहले तो उससे हनी प्राप्त करते हैं जो एक बड़ा ही नेचुरल टॉनिक है हमारे लिए, जो मिनरल्स का या विटामिन्स का, अमीनो एसिड का, एंजाइम्स का या नेचुरल शुगर का, ये जो है बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा बीज वैक्स, बीज वैक्स हम इससे ऑब्टेन करते हैं। और बीज वैक्स एक्चुअली है क्या? तो उसमें हाइव्स में सबसे ज्यादा ना वर्कर होते हैं, और उस वर्कर के एब्डोमिनल ग्लैंड से कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम लोग बी वैक्स कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने उसका जिक्र किया है। जैसे कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे लिपस्टिक वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। शेविंग क्रीम में होता है, फेस क्रीम में होता है, प्लास्टर्स बनाने में भी होता है, कार्बन पेपर आप बचपन में यूज करते होंगे उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है बी वैक्स का। इसके बाद पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल है जी, है ना। जैसे अगर विशेष करके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट के एग्जांपल लें, एप्पल या पियर, तो इसमें ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हनी बी एज अ पॉलिनेटर। बहुत सारे प्लांट में ये पॉलिनेशन के लिए जरूरी है, और आपको पता है कि पॉलिनेशन होंगे तभी तो
क्रॉप में सीड बनेंगे, है ना, और तभी यील्डिंग अच्छा होगा, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। इसके बाद मेडिसिनल वैल्यूज भी है इसका, बहुत सारे जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको हनी के साथ लिया जाता है। इसके अलावा जैसे स्नेक बाइट में भी इसके वेनम का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वेनम ऑफ स्टिंग ऑफ हनी बी हैज बीन यूज्ड इन स्नेक बाइट, इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये आपने देखा बी कीपिंग या एपी कल्चर के बारे में। इसके बाद के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फिशरीज के बारे में।